Namaskar, welcome to my channel Study Warrior. In previous lecture we study up to the plastics. In this lecture we have to discuss your type of plastics and their properties and the uses of your plastics and biodegradable and the non-biodegradable and how we minimize the plastics. What are the measures? Okay, so we start. आपके दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड योर थर्मोप्लास्टिक. दो टाइप की कौन कौन से प्लास्टिक्स है? थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो आपके हीटिंग पे क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्ट बाय हीटिंग एंड कैन बी मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन. ऐसे प्लास्टिक जो आपके सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग में कैन बी मोल्ड एंड soft by can be molded, मुड़ जाते हैं, can be molded and bent in different shapes and soft by heating. उन प्लास्टिक को कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक. ठीक है. थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से हैं? ये आपका क्या है? सॉफ्ट होते हैं और जो इजीली बेंड हो जाते हैं और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आपके डिफरेंट शेप्स में आपके हो जाते हैं. ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. एक है आपका कौन सा? पॉलीथीन. ये आपका थर्मोप्लास्टिक है. एंड पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ये कहाँ पे यूज होता है? बॉटल्स बकेट बनाने के लिए. ये इलेक्ट्रिक वायर्स रेनकोट पाइप्स यहाँ पे यूज होता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक सब वो प्लास्टिक है जो आपके इजीली बेंड हो जाते हैं और डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हीटिंग पे और फिर से उसी शेप में आपके द्वारा भी आ सकते हैं. अगेन उस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. मैंने आपको बता दिया पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी बैंड. इनके एग्जांपल या बॉटल्स. सॉरी. अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? इसका उल्टा है. जो आपके सॉफ्ट नहीं होते और बैंड नहीं होते और फ्लैक्सिबल भी नहीं होते हैं आपके ये प्लास्टिक्स. डज नॉट बिकम सॉफ्ट नहीं होते जब हीटिंग करते हैं और ये ना बैंड होते हैं. तो ये क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड और रिजिड होते हैं. ये कैसे प्लास्टिक्स होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आपके हार्ड और रिजिड जो आपके बैंड बिल्कुल नहीं होते हैं, सॉफ्ट भी नहीं होते हीटिंग पे. ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो आपके सॉफ्ट भी नहीं होते हीटिंग पे और बैंड भी नहीं होते डिफरेंट शेप्स में. ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमेशा अपनी जो ओरिजिनल शेप है परमानेंटली वही अटेंड करके रखते हैं. तो ऐसे प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट एंड आपका मेलामाइन. क्या है? मेलामाइन. बेकेलाइट कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक स्विचेस में, सॉकेट्स में इलेक्ट्रिक स्विच में, सॉकेट्स में. और जो हैंडल बनता है आपका बेकेलाइट से बनता है. जो भी फ्राइंग पैन ये सब का हैंडल होता है वो किसका होता है? प्लास्टिक्स का होता है. वो उसमें यूज होता है बेकेलाइट. हैंडल आपके फ्राई पैन हो गया, उसमें क्या यूज होता है? प्लास्टिक. ठीक है. ये बहुत ही हार्ड होते हैं और बैंड नहीं करते आपके.
और ये आपके क्या है, कंडक्ट भी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मेलामाइन का यूज क्या होता है, जो आपके माइक्रो ओवन होते हैं उसमें मेलामाइन का यूज किया जाता है। मेलामाइन क्या है, एक फायर रेजिस्टेंस पॉलीमर है, प्लास्टिक का एक फायर है जो इजीली फायर आपका फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक है। इससे ही आपका फायरमैन जो है कोटिंग करता है किसकी, मेलामाइन प्लास्टिक की, जिससे फायर रेजिस्टेंस हो सके। ओके, ये आपका समझिए माइक्रो ओवन में यूज होता है आपका मेलामाइन प्लास्टिक। और आप जो खाना बनाते हैं तो वो देखा होगा अपने प्लास्टिक का होता है तो हीट भी उसको नहीं करती है, इसलिए क्या है ये आपके एक बार आपको बता दिया, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये था आपका किसका, बैकलाइट और मेलामाइन का इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट्स में और हैंडल में, और इसका माइक्रो ओवन में यूज होता है। दैट इज अबाउट दिस। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, आपके रिसाइकल हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, ये आपके रिसाइकल हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक आपके रिसाइकल हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकते, नॉट रिसाइकल्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक के स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, लॉन्ग चेन होती है। थर्मोप्लास्टिक के स्ट्रक्चर में क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है, पॉलीमर चेन आपकी क्या होती है, लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है। स्ट्रक्चर में ऐसे करके लॉन्ग पॉलीमर चेन होती है और कोई भी क्रॉस लिंक नहीं है, नो क्रॉस लिंक। स्ट्रक्चर में कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होती थर्मोप्लास्टिक के स्ट्रक्चर में। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, कोई भी क्रॉस लिंक्स नहीं होते एक दूसरे। और थर्मोसेटिंग में क्या है, इनके अंदर क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है। सारे जो पॉलीमर्स है ऐसे, ये तो आपका थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर है, थर्मोसेटिंग का स्ट्रक्चर ऐसे है। इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक होती है, आपस में एक वन अनदर जो भी एटम है आपका एक दूसरे से लिंक करता है। इस तरीके से क्रॉस लिंक होते हैं आपके स्ट्रक्चर में, ये आपकी क्या है, क्रॉस लिंक। थर्मोसेटिंग में मैंने आपको क्या बताया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपकी क्रॉस लिंक होती है। बेकलाइट आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसके क्या होते हैं, पॉलीमर चेन कनेक्टेड होती है, क्रॉस लिंक होती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। क्रॉस लिंक की वजह से ये जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो सॉफ्ट नहीं होते, इसमें कोई भी क्रॉस लिंक नहीं है। ओके, दैट इज अबाउट योर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम बात करेंगे आपकी यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या है, अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करते, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता आपका प्लास्टिक से। दे आर द अनरिएक्टिव सब्सटेंस। केमिकली क्या है, ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव कैसे है, आपने देखा होगा आयरन जो है, आयरन मेटल होता है वो आपका, उसमें रस्ट लग जाता है, कोरिजन हो जाता है, बट प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। ये केमिकली क्या है, अनरिएक्टिव है और इनका कोई भी कोरिजन इनके अंदर नहीं होता है। जब हम इसको एयर और मॉइस्चर में भी छोड़ देते हैं तब भी इनको कोई जंग वगैरह, रस्टिंग और कोरिजन नहीं होता है, बट आयरन को अगर मॉइस्चर और एयर का होता है तो आपकी रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक्स, इसीलिए प्लास्टिक क्या है आपका, अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है। और प्लास्टिक्स क्या है, ड्यूरेबल है। प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग, इसकी चीजें क्या, लॉन्ग लास्टिंग चल जाती है, इसीलिए ये क्या है, ड्यूरेबल है। और लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, इजीली हम इसके अंदर क्या है, लाइट है आपका, ड्यूरेबल है, लाइट है और स्ट्रॉन्ग है, इजीली इसके अंदर हम फूड को स्टोर कर सकते हैं कोई भी। और प्लास्टिक के जो जैम्स वगैरह के वो होते हैं कंटेनर्स, उनको दूसरे में, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है प्लास्टिक।
अब प्लास्टिक और एक क्या है, प्लास्टिक क्या है आपका डिफरेंट शेप्स में बैंड हो जाता है, माउल्ड हो जाता है। प्लास्टिक्स क्या है, कैन बी माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। एक ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। एक प्रॉपर्टी और है प्लास्टिक की, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये दे आर द इंसुलेटर्स, क्योंकि प्लास्टिक के हैंडल्स बने होते हैं आपके फ्राई पैन और प्रेशर कुकर के, इसीलिए ये क्या है, प्लास्टिक कवरिंग जो है इलेक्ट्रिक वायर्स में प्लास्टिक की जगह, इसलिए क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है, इंसुलेटर्स है आपके, इंसुलेटर्स। ये बहुत ही चीप होते हैं और इजीली मेड हमें मिल जाते हैं। हाउस होल्ड वर्कपीस में मेटल्स की चीजें, बकेट्स वगैरह, ये इजीली हमें मिल जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लास्टिक्स आर चीपर एंड इजीली अवेलेबल, कैन बी माउल्ड, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। प्रीवियस क्लास में भी हमने बायोडिग्रेडेबल और ये पढ़ा हुआ है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात कर लेते हैं, ऐसा मटेरियल जो आपका डिकम्पोज हो जाता है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया आपका मटेरियल डिकम्पोज हो जा रहा है, ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। The material which can be decomposed by the action of your bacteria and the microorganism, that is called your biodegradable material. For example, आपका कॉटन, पेपर, एनिमल वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट, वुलन क्लॉथ, ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो आपका डिकम्पोज नहीं होता बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ऐसे वेस्ट और ऐसे मटेरियल को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका अपोजिट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स हैं आपके, जो आपके नहीं होते हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं, डू नॉट अवेन्यू, और अपने कॉज पॉल्यूशन करते हैं इन्वायरमेंट में। सो दैट इज अबाउट योर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब हम बात करते हैं आपके प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और कॉज करता है पॉल्यूशन। और प्लास्टिक को अगर हम बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आपकी कॉज करती है, उससे क्या डिजीज भी अक्रिंग हो सकता है, सारी चीजें जो है आपकी हो जाती है। उस प्लास्टिक आपके सेफ नहीं है इन्वायरमेंट में, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज प्लास्टिक की हम फेंकते हैं उनको एक प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए, जिससे वो रिसाइकल हो सके। पॉलिथीन बैग्स ये सब डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, आपके पॉलिथीन के जो ये सब ड्रेन वगैरह, जो ये जो सीवर सिस्टम, रोड्स होते हैं तो स्ट्रीट्स होते हैं, इनमें क्या है, पूरा बहुत गंदा अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, आपकी डिजीज क्रिएट हो सकती है। अगर आपकी कोई भी एनिमल इन पॉलिथीन्स को खा लेता है तो उनके अंदर का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो खराब हो सकता है, इसकी वजह से एनिमल्स की डाई हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट जो भी है उसको जलाते हैं तो उससे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो हमें क्या कॉज करती हैं, डिजीजेस कॉज करती हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं आपके प्लास्टिक को यूज करने के इन्वायरमेंट में, कि बैड इफेक्ट क्या आएगा इन्वायरमेंट पे। अब हम बात करेंगे हम प्लास्टिक को कैसे सेव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। आपका सबसे अच्छा रूल है 3RS वाला रूल। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिड्यूस द प्लास्टिक्स, मिनिमाइज द यूज ऑफ योर प्लास्टिक्स, रिड्यूस द यूज ऑफ योर प्लास्टिक्स एंड देन रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। इन तीन चीजों को, इस लॉ से आपको क्या है, ये इस तरीके से करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, हम प्लास्टिक को पॉली बैग्स और गनी बैग्स यूज करने हैं जो जूट से बने होते हैं, इससे क्या होगा, आपका कॉज नहीं होगा पॉल्यूशन। और जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं, वाटर बॉडीज है, प्लास्टिक्स की बिस्किट्स हैं, उन सबको क्या है, पार्क्स में नहीं डालना है, उसको एक पुट करना है एक डस्टबिन में, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे।
और हम प्लास्टिक कंटेनर, जिसमें जैसे हमने देखते हैं कि हमारा कोई जैम का है प्लास्टिक कंटेनर, उनको दोबारा से रीयूज करना है जिससे कॉज नहीं हो आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन। किचन्स में रीयूज करना है उनको फेंकने के अलावा एज अ वेस्ट। सो ये रीयूज है, रिड्यूस द मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक्स, रीयूज द प्लास्टिक और रिसाइकल करना है। जैसे रिसाइकल्स करना है, जो भी वेस्ट है आपके होम में, शॉप्स में, उसको कलेक्ट करके आपको कहाँ भेजना है, फैक्ट्रीज में भेजना है, प्लास्टिक मेकिंग फैक्ट्रीज में, वहां पे आपका रिसाइकल हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है। तो रिसाइकल में क्या होगा, कुछ कलर्स ऐड किए जाते हैं तो रिसाइकल प्लास्टिक, फिर उसको हम स्टोर कर सकते हैं इजिली। ये तो आपको पता है थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, आपके रिसाइकल हो जाते हैं। तो इस लॉ को रिड्यूस, पहले आपको मिनिमाइज करने हैं, पॉलीथीन बैग्स को रीयूज करना है जो मैंने आपको बता दिया, और रिसाइकल करना है उसको, जो भी चीजें आपके घर में से कलेक्ट करके प्लास्टिक फैक्ट्रीज में भेजना है रिसाइकल होने के लिए। सो दैट इज अबाउट योर हाउ वी सेव योर इन्वायरमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर। हियर आई completed your 3rd chapter. Please see in my video. If you have any doubt, share any doubt, please mention in comment. I create a short video for any single topic. If you have a doubt, please share and subscribe my channel Study Warrior.